जरा सोचिए, कैरिबियन के नीले पानियों में घिरा एक बहुत ही खूबसूरत प्राइवेट जजीरा, एक ऐसी जन्नत जहां दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग छुट्टियां मनाने आते थे। लेकिन इस जन्नत के पीछे एक ऐसा तारीक राज छुपा था जो सबको हिला कर रख देगा। वहां के मकामी लोग इसे पीडोफाइल आइलैंड कहते थे। ये लिटिल सेंट जेम्स का असल चेहरा था, एक 75 एकड़ का निजी जजीरा जहां 12 साल से भी कम उम्र की लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की जाती थी। और इस सब के पीछे आखिर था कौन? एक नाम, जेफरी एप्स्टीन। तो आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। जेफरी एप्स्टीन, आखिर ये शख्स एक आम रियाजी के उस्ताद से अरबपतियों का मुशीर कैसे बन गया? उसने ना सिर्फ बेतहाशा दौलत कमाई, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपना दोस्त भी बना लिया। और उसके दोस्तों की फहरिस्त देखें तो हैरत होती है। सदूर, शहजादे और यहां तक कि मशहूर साइंसदान भी इस जजीरे पर पार्टियों के लिए आते थे। ये वो लोग थे जिनकी ताकत और असरो रसूख ने एप्स्टीन को सालों तक बचाए रखा। सालों तक एप्स्टीन के राज छुपे रहे, लेकिन 2005 में फ्लोरिडा में एक 14 साला लड़की की पुलिस शिकायत ने इस केस का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। और फिर कहानी ने एक नया मोड़ लिया। एक शिकायत के बाद मुतासरा लड़कियों की एक लहर सामने आ गई। ये एक खौफनाक नेटवर्क था जहां लड़कियों को ही दूसरी लड़कियों को फंसाने पर मजबूर किया जाता था। मामला इतना संगीन था कि FBI को भी मैदान में उतरना पड़ा। तफ्तीशकारों ने 36 से ज्यादा मुतासरीन की निशानदेही की, और ये तो सिर्फ वो थे जिनका पता चल सका था। असल तादाद शायद कहीं ज्यादा हो। एप्स्टीन को जिन इल्जामात का सामना था वो बहुत संगीन थे। इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग, ऐसे जुर्म की सजा तो उम्र कैद होनी चाहिए थी। लेकिन इसे सजा मिली सिर्फ 18 महीने। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? जो कुछ पर्दे के पीछे हुआ वो नाकाबिले यकीन था। एक खुफिया डील जिसमें ना सिर्फ एप्स्टीन बल्कि इसके तमाम साथियों को भी बचा लिया। और सबसे बड़ा जुल्म यह था कि मुतासरीन को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। ये तो इंसाफ का कत्ल था। और इस तरह एप्स्टीन आज़ाद हो गया। वो अपनी पुरतेश जिंदगी में वापस चला गया, जबकि उसके जराइम के जख्म अभी ताज़ा थे। लेकिन एक सहाफ़ी ऐसी थी जो इस कहानी को भूलने नहीं वाली थी। जूली के ब्राउन ने सालों की मेहनत के बाद वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका था। उसने न सिर्फ एप्स्टीन के जराइम को बल्कि इस पूरे करप्ट निज़ाम को बेनकाब कर दिया, जिसने पूरे मुल्क में एक तूफान बर्पा कर दिया। ब्राउन की तफ्तीश ने 80 से ज्यादा मुमकिना मुतासरीन की निशानदेही की। इस नए अवामी दबाव की वजह से जुलाई 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार इंसाफ यकीनी लग रहा था, लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। सरकारी तौर पर तो ये खुदकुशी थी, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि इसे खामोश करा दिया गया। एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक सवाल बन गया जो आज भी पूछा जाता है। और फिर सियासत मैदान में आई। ट्रंप ने वादा किया कि वो तमाम राज खोल देंगे, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए। अचानक ये एक बोरिंग इशू बन गया। ट्रंप के यू टर्न के बाद अवामी दबाव इतना बढ़ा कि अमेरिकी कांग्रेस को नवंबर 2025 में एक बिल पास करना पड़ा जिसने महकमा इंसाफ को कुछ दस्तावेजात जारी करने पर मजबूर किया। लेकिन जब फाइलें सामने आईं तो सबकी नजरें ट्रंप पर मरकूज हो गईं। इंकिशाफात एक के बाद एक सामने आए और हर इंकिशाफ पिछले से ज्यादा संगीन था। और फिर एक खत मिला जो शायद सबसे ज्यादा परेशान कुन था। इसमें एप्स्टीन ने ट्रंप के साथ अपनी मुश्तरका मोहब्बत का जिक्र किया था, और ये सब उस वक्त लिखा गया जब ट्रंप सदर थे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। 10 लाख से ज्यादा दस्तावेजात अभी भी राजों में दफन हैं। जो कुछ हम जानते हैं वो समंदर में एक कतरे के बराबर है। और जो कुछ सामने आया भी है वो भी आधा सच है। नाम और तारीखें मिटा दी गई हैं, जैसे किसी ने सच्चाई को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की हो। तो आखिर में हम एक ही सवाल पर आके रुक जाते हैं। इन फाइलों में और क्या छुपा है? कौन से ताकतवर लोग हैं जिन्हें बचाया जा रहा है? और क्या हमें कभी पूरी सच्चाई मालूम हो सकेगी?